एक आईएएस ऑफिसर को सरकार की तरफ से गन इशू नहीं होती है, फिर यह खतरनाक गन तुम्हारे पास यहाँ क्या कर रही है सूरज? इसी दहला देने वाले सवाल के साथ ईशा के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो उसके पैरों तले जमीन खिसका दे। लेकिन इस भयानक मोड़ पर कहानी कैसे पहुंची, यह जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, जहां 1 साल बाद ईशा अपने घर वापस लौट रही थी। ईशा जी, बहुत बहुत मिस किया मैंने आपको मेरी भी नजर ना लगे। आपका यह पति ब्रह्मचारी 1 साल से आपके इंतजार में तड़प रहा था। हॉस्टल में श्रेया तो ईशा का दिमाग खा जाती थी कि बस एक बार अपने आइडल सूरज सर से बात करवा दो। श्रेया इतनी बड़ी फैन थी कि उसे जुबानी याद था कि सूरज ने कब आईएएस ज्वाइन किया, कौन सी स्कीमें निकाली और कौन से बड़े केसेस सॉल्व किए। पर ईशा जब खुद को आईपीएस और सूरज को आईएएस कहती तो बड़े प्यार से कहती कि तुम ऑनर्स दोगे तो मैं पति के ऑनर्स समझकर सुन लूंगी मेरे पति ब्रह्मचारी। लेकिन जब ईशा ने पूछा कि सूरज तुमने इस 1 साल में आईएएस के तौर पर कौन से बड़े काम किए, तो सूरज ने बात टाल दी। उसी वक्त बाहर दादा भाई जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे और पूरा माहौल एकदम से बदल गया। एक बिल्डर रोते हुए आया कि दादा भाई मुझे बचा लो, वरना उनके गुंडे मेरी जान ले लेंगे। आपका एक फोन गया और उन्होंने मेरी जमीन खाली कर दी। वो बिल्डर दादा भाई को धन्यवाद कहने और पैसों से भरा बैग देने आया था, जिसे देखकर ईशा हैरान रह गई। ईशा ने तुरंत कहा कि रुकिए, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यह एक आईएएस और आईपीएस का घर है और यहाँ ऐसे गुंडों से रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ईशा ने साफ मना कर दिया कि इस घर के लोग कानून और ईमानदारी से चलते हैं, इसलिए इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन उस बिल्डर ने जो कहा उसने ईशा के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि जहां सिस्टम फेल हो जाता है वहां दादा भाई हमें हमारा हक दिलाते हैं। दादा भाई ही हमारे लिए पुलिस, जज और सरकारी ऑफिसर हैं। ईशा भड़क गई कि कोई भी गुंडा चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों ना करे, कानून हाथ में लेने वाला अपराधी ही होता है। बाद में जब सूरज के आदमी ने बताया कि ईशा जी ने मना किया है, तो सूरज ने भी कहा कि बंडी, उस बिल्डर से पैसे मत लेना क्योंकि ईशा जी ने मना किया है, मैं उनकी बात का मान रखूंगा। इसके बाद घर में सब लोग गेम खेल रहे थे, जहां मोनिका भाभी और काव्या का निशाना चूक गया, पर ईशा ने एकदम सटीक निशाना लगाया। ईशा को आरव की याद आई तो काव्या रोने लगी, जिसे देखकर ईशा समझ गई कि सब आरव को बहुत मिस कर रहे हैं। तभी सूरज वहां आया और ईशा को अलग ले गया। उसने याद दिलाया कि परसों से तुम्हारी आईपीएस की ज्वाइनिंग है और अगले 24 घंटे तुम सिर्फ मेरी पत्नी हो। अगर आप सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सूरज मन ही मन सोच रहा था कि जब कल तुम पुलिस स्टेशन जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा यह पति ब्रह्मचारी ही असल में दादा भाई है। सूरज ने ईशा के स्वागत में मोहल्ले में एक पार्टी रखी थी, क्योंकि वह चाहता था कि सच सामने आने से पहले वह ईशा के साथ खुशी के पल जी सके। सुबह सुबह ईशा जब अपने ससुर जी से आशीर्वाद लेने उनके कमरे में जाने लगी तो पूरन भैया ने उसे झूठ बोलकर रोक दिया कि चाचा जी तो स्कूल में हैं और वह खुद वहां आराम कर रहे थे। ताई माँ भी सुबह सुबह पूरन की टपरी पर हाथ बटाने के लिए सामान समेट रही थीं और उन्होंने ईशा से कहा कि वह ईमानदारी की कमाई में सुकून ढूंढती हैं। ईशा को अजीब लगा कि पापा जी और ताई माँ दोनों ही सूरज की दी हुई पार्टी में शामिल नहीं हो पा रहे थे और पापा जी तो उससे मिलने तक नहीं आए। अगर आप सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ईशा ने उदास होकर कहा कि वह वर्दी पहनकर पापा जी के सामने जाना चाहती थी ताकि उनके चेहरे की खुशी देख सके, पर वह तो अपने स्टूडेंट्स में ही बिजी हो गए। सूरज ने ईशा का मूड बदलने के लिए कहा कि पूरे 1 साल हो गए तुम्हारे हाथ की बनी चाय नहीं पी। यह पति ब्रह्मचारी आज अपनी पत्नी के हाथ की स्पेशल चाय पीना चाहता है। सूरज बार बार कह रहा था कि पता नहीं कल ड्यूटी पर जाने के बाद यह चाय नसीब होगी भी या नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका सच बहुत भयानक है। ईशा हंसते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई कि आज ऐसी चाय पिलाऊंगी कि तुम स्वाद भूल नहीं पाओगे, जबकि सूरज का दिल बैठा जा रहा था। अगर आप सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। सूरज को डर था कि जब ईशा को पता चलेगा कि उसका आईएएस पति ही इस इलाके का सबसे बड़ा डॉन दादा भाई है, तो क्या वह कभी उसे माफ कर पाएगी। वह 1 साल ईशा के बिना कैसे जिया, यह सिर्फ वही जानता था, पर वह इस सच को और ज्यादा दिन छुपा नहीं सकता था। और तभी ईशा की नजर अलमारी में रखी उस अवैध गन पर पड़ गई, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत सूरज को बुलाया और कड़क आवाज में पूछा कि एक आईएएस ऑफिसर को सरकार की तरफ से गन इशू नहीं होती है, फिर यह गन तुम्हारे पास यहाँ क्या कर रही है सूरज। अगर आप सूरज से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखना यह है कि क्या एक आईपीएस पत्नी अपने ही अपराधी पति ब्रह्मचारी को जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी, या कानून और प्यार की इस जंग में कोई नया मोड़ आएगा।